सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है स्वाभाविक अमृत धार। स्वाभाविक अमृत धार। जब हम कोई बात जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तब कोई जानने वाला है, सिखाने वाला है, उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर बड़े अदब के साथ उससे आरजू मिन्नत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह किसी प्रकार खुश हो जाए और हमको काम सिखा दे। यदि हम मोटर चलाना सीखना चाहते हैं तो जो मोटर चलाने में एक्सपर्ट होता है या दक्ष होता है और साथ ही दूसरों को सिखाने के संबंध में बात करता है, वो अपनी शर्तें रखता है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस समय पर आना पड़ेगा। जब सीखने वाला उसकी सारी शर्तों को मान लेता है, तब वो सीखना शुरू करता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब वह सीखने की इच्छुक या सीखने का इच्छुक व्यक्ति सिखाने वाले की सारी बातों को मान लेता है, तब उसका मतलब ये होता है कि इतना अदब, इतनी रहनी सहनी की बातें जितनी की सिखाने वाले ने रखी थी, वो सब सीखने वाले ने मान ली। मतलब ये हुआ कि सीखने वाले के अंदर तब्दीली शुरू हो गई। जितनी देर तक सीखने वाला सिखाने वाले के पास रहा, तब तक वह और बातों से भरी रहा और कम से कम उतनी देर के लिए वातावरण बदल गया। अब जैसी जैसी दिलचस्पी सीखने वाला लेता जाएगा, सिखाने वाला भी खुश होकर उतनी दिलचस्पी और अच्छाई के साथ सिखाएगा। अब आप गौर फरमाइए कि हम अध्यात्म विद्या सीखना चाहते हैं और लोग कहते हैं कि पहले अपना इखलाक यानी व्यवहार और रहन सहन ठीक करो, तब सीख पाओगे। पर भाई, इखलाक और रहन सहन तो उसी वक्त से ठीक होने लगेगा, बदलने लगेगा जिस वक्त हम किसी महात्मा, योगी, सूफी या किसी बड़े अच्छे साधक के पास जाकर अपने परामर्श की चाह जाहिर करेंगे। वो महात्मा भी कहेंगे कि इस समय आओ, इतनी देर बैठो, इतने बजे प्रातः सोकर उठो और इतने बजे सो, इत्यादि वगैरह। जब हमारे अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है, तो इखलाक और रहन सहन अपने आप बदलने लगते हैं। अब बात यह है कि जब वैद्य दवा देता है तो परहेज भी बतलाता है। आप दवा भी खाते हैं और फ़ायदा ज़रूर होता है, मगर आपने परहेज नहीं किया तो दवा से जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। यदि परहेज करते तो विशेष लाभ होता। यही बात पूजा पाठ, योग और आध्यात्म में है कि जितना ज़्यादा आप नियम और कायदों का पालन करेंगे, आपके मन की गतिविधि संभलती जाएगी, आपके इखलाक और रहन सहन में तब्दीली आती जाएगी। तो ये तो सत्संग का असर ही ऐसा होता है कि आप कुछ ना करें, केवल सत्संग में ही बैठ जाएं, तो उसके प्रभाव और असर से ही सारी तब्दीली आने लगी। तो पूजा पाठ, अभ्यास और साधना करने की पहचान यही है कि हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। हमारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं, ख़राब आदतें हैं, बद इखलाकियाँ हैं, उनमें कमी आनी चाहिए और वो आती भी है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम अपने को इस काबिल बना लेंगे कि हमारी आदतें और रहन सहन ठीक हो जाए, तब हम साधना और अभ्यास सीखेंगे। बात यह भी ठीक है, मगर न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। न हम अपने आप को सुधार पाएंगे और न अभ्यास व साधन कर पाएंगे। वैसे बात यह भी सही है कि यदि हम अपने आप को यम, नियम, कायदे में ढाल लें, तो साधना और अभ्यास द्वारा आध्यात्म पथ पर बड़ी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। मगर ये रास्ता कठिन है और कम लोग चल पाते हैं इस ज़माने में। इसलिए सर्वसाधारण के लिए एक सरल रास्ता या नुस्खा है कि किसी संत महात्मा की सोबत में बैठने लगो। उनके अंदर से जो स्वाभाविक अमृतधार का प्रभाव होता है, तवज्जो निकलती है, उसके प्रभाव से हमारे अंदर स्वभाव तो परिवर्तन आने लगेगा। तो किसी सत्संग में जाकर बैठना और समय की पाबंदी करना, वो भी एक नियम हो गया। धीरे धीरे अभ्यासी और साधक के लिए जो और सदूरी बातें हैं, वो अपने आप आने लगेंगी। जैसे जैसे रस मिलने लगेगा, वैसे वैसे हम अधिक समय देंगे
और दुनिया की तमाम खुराफातों से वंचित रहेंगे तथा सब गलत बातें अपने आप छूटती जाएंगी। इसलिए सबसे सरल रास्ता नुस्खा यह है कि किसी संत महात्मा की सोबत में बैठने लगो। उसके अंदर से जो स्वाभाविक अमृतधार का प्रभाव होता है, तवज्जो निकलती है, उसके प्रभाव से हमारे अंदर स्वभावतः परिवर्तन आने लगेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर परमार्थ की इच्छा हो, और यदि हमने इस इच्छा को पूर्ण करने का इरादा किया तो फिर क्या है, जहाँ इच्छा शक्ति जागृत होती है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। तो हमारे अंदर सब तरह की शक्तियाँ हैं, हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हिम्मत बांधकर अमल करने की, चलने की, लक्ष्य को प्राप्त करने की। तो ये तरीका आसान है और जल्दी का है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम सत्संग करें और जानबूझकर खुराफातों की बातों में अटकें। इसका मतलब तो स्पष्ट यही होगा कि हमारे अंदर चाह और लगन नहीं है। हमारी जो गंदी आदतें पड़ी हैं वे एकदम छूटेंगी नहीं, एकदम तो छूटेंगी नहीं, वे कम होती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से छूट जाएंगी। तो जब इंसान इरादा कर लेता है तब वो शनै शनै ऊपर उठता जाता है और नीचे दर्जे की बातें नीचे रह जाती हैं। अब परिस्थिति कैसी है इस पर हमारा सुख दुख निर्भर नहीं करता। हम परिस्थिति को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, इसी में हमारा सुख दुख समाया हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिनका उस व्यक्ति के प्रति राग या ममत्व होता है, मित्र भाव रहता है, वे तो हाहाकार कर उठते हैं, परंतु जिनकी उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है, शत्रु भावना रहती है, वे हर्षित हो जाती हैं। घटना एक है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किंतु उस मृत्यु के प्रति यदि हमारी अनुकूल भावना होगी तो हमें निश्चित रूप से कम या अधिक मात्रा में दुख